सुजना एक भजन के अंदर बताया कि इंसान जैसे कार्य करता है उसको वैसा ही उसके कर्मों का फल मिलता है। गुरुजियों की फरमाइश है, फिर जैसा कर्म कर देदारी और वैसा ही फल पाता है। मेरा कर्मों के अनुसार जन्म ले या भोग भोगने आता है। जैसा कर्म कर देदारी वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जगत में भोग भोगने आता है। जैसा कर्म कर देदारी वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जगत में भोग भोगने आता है। कहा कि जैसा कर्म करे देधारी वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म लेता, यहाँ पे भोग भोग आता है। सजना आपने इतिहास में सुना होगा कि द्रौपदी के 5 पति थे और बतेरी लुगाई थी, सबका 5-5 कौन थी, उस अकेली का क्यों थे। एक बार की बात है, शंकर भगवान और पार्वती माता जंगल बियाबान से जा रहे थे और वहां पे कामधेनु नाम की एक गाय 5 सांडों के साथ में चल रही थी। तो पार्वती माता ने हंसी कर ली कि तेरे साथ 5-5 सांड होंगे। तो वहीं पे उस कामधेनु नाम की गाय ने छो में भर के उस पार्वती का श्राप दे दिया कि अगले जन्म में आपके भी 5 पति होंगे। और कैसी क्या गाने बने, वन मर पार्वती ने हंसी कर ली, गौ ने श्राप दिया क्षण में बोली तू तो राजा द्रौपदी कह जन्म पति हो गए तू पतिदार लिए मन में पति हो गए पतिदार वेद शास्त्र गाता है। जैसा कर्म कर देदारी कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। सनक सनंदन संत कवारा सनक सनंदन संत कवारा हरि दरस रोक दिए ब्रह्म प्रभुत फेटन जाते डोडी ऊपर रोक दिए सोमा बरका शराब दे दिया आवागमन में जोत दिए भूमंडल का राज दे दिया पर भेज
जिक्र है। एक जंगल बियाबान के अंदर, एक जंगल के अंदर भील, उसके बाद एक भीलनी रहते थे। तो वहां पे आरव ऋषि ने उनकी कुटिया के ऊपर अलग जगाई। तो बताते हैं सजनों, जो भील था वो शिकार के लिए कहीं गया हुआ था और भीलनी घर पे। तो आरव ऋषि ने उनकी कुटिया के ऊपर अलग जगाई। तो जो भीलनी थी उसने स्वागत किया आरव ऋषि का कि आइए महाराज, हमारे भाग हैं, आप हमारी कुटिया के ऊपर आए। तो उसके बाद बताते हैं कि आरव ऋषि ने कहा कि भाई मैं 14 रोज से भूखा हूं, मेरे को कुछ खाने के लिए दीजिए। तो भीलनी कहती है कि महाराज घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये कुछ शेष चावल बचे वो भी हमारे जूठे हैं। तो ऋषि ने सोचा कि भाई आत्मा का भाड़ा है, जिसे मिले उसे खा ला। बोले भाई खिला दे भाई। बोले नहीं महाराज, हाथ जोड़ के खड़ी होगी। तो उसके बाद बताते हैं कि ऋषि ने कहा कि भाई मैं एक रात के लिए यहाँ पे विश्राम करूंगा। तो भीलनी कहती है कि महाराज हम तो बड़े मानस, हमारे रहने के लिए आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये बताते हैं कि वो ऋषि वहां पे ठहर जाता है एक रात, और रात को जो भील था वो पहरे के ऊपर खड़ा हो गया, और जो भीलनी थी वो अपना जो दरवाजा होता है उसके सामने बैठ गई। तो ये बताते हैं संयोग ऐसा मिला कि शेर खा गया भील को। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि सुबह हुई, भीलनी ने देखा कि भाई जो तेरा पति था उसको तो शेर खा गया। तो चिता का रूप बनाया और उसके अंदर अपने पति को रख दिया, और इसी से प्रार्थना करती कि महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, आप एक काम करना, मुखाग्नि देके चिता में चले जाना, मैं मेरे पति के साथ सती हूँ। तो ऋषि ने बिना कुछ सोचे समझे उस चिता के अंदर मुखाग्नि दे दी, और कुछ 15-20 कदम जाने के बाद सोचा कि भाई ये आपने क्या कर दिया, ये जो भार है कहाँ पे उतारेगा तू। तो बताते हैं सजनों, वहीं पे आरव ऋषि शिव शंकर भगवान की तपस्या के अंदर बैठ जाते हैं। तो कुछ अरसा बीतने के बाद शंकर भगवान प्रकट होते हैं और आरव ऋषि जी को कहते हैं बताइए भाई आप क्या मांगना चाहते हो। आरव ऋषि जी कहते हैं कि भगवान मेरे लिए कुछ नहीं मांग रहा हूं, मेरी वजह से एक जोड़ा अलग हो गया, उनकी जोड़ में अगले जन्म में फिर से मिलवाना चाहता हूँ। वो एक राजा के घर जन्म ले और उनकी जोड़ी को मैं फिर देखना चाहता हूँ। कैसे क्या कहानी बनी थी।
रानी से मिलना चाहो, जब तक खेल बिगड़ गया था, ये सब परिस्थिति जोड़ पाने की